जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं बीएम इंडिया न्यूज। फिलहाल हम मथुरा जिले के नगला बूरेखा मौजूद हैं। यहाँ पर एक दलित समाज की बेटी की चढ़ रही बारात में कुछ जातिवादी गुंडों ने, असामाजिक तत्वों ने रात में के 1 बजे आकर के लाठी डंडों से मारपीट की गई और दूल्हे को भी बग्गी से उतारा गया। तो हमारे साथ भीमा आर्मी के मंडल अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। सर स्वागत है। सर इस घटना को किस तरह देख पा रहे हैं? घटनाओं तो देखो, आपको पता है पूरे जिले भर में घटनाएं होती हैं। और जहां शासन प्रशासन अपना काम बखूबी कर देता है तो वहां घटना आती नहीं है। लेकिन कहीं कहीं प्रशासन का जो ढीला रवैया रहता है, आपने कई मामले कवरेज किए हैं। पिछले कर्नावल वाला, बाटी वाला, तमाम मामले ऐसे देखे जहां हमारे समाज के लोगों पे उत्पीड़न हुए और वहां हमारे लोगों को बीमारी के माध्यम से न्याय भी मिला। लेकिन ये भी एक मामला ऐसा है कि ये भी बहुत ही शासन प्रशासन के लिए बहुत ही शर्मनाक, शर्म करने वाला एक घटना घटी है। बता रहे हैं, गांव के लोगों ने बताया कि रात में दूल्हे को बग्गी से उतारा गया, डीजे बंद कराया गया, बारात रोकी गई, तमाम तरह की घटना हुई, मारपीट हुई। फिर दूसरे दिन दुल्हन की विदाई के समय भी जो कई लोग चोटिल हुए, जिनका मेडिकल हुआ, मुकदमा भी पंजीकृत नहीं हुआ। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि दो बराबर घटना घटती है। एक करनावल में घटती है जिसके 16 के 16 पीड़ित, मतलब 16 के 16 अपराधियों को पुलिस ने जेल में कर दिया। और यहाँ जो अपराधी हैं आज तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो ये पुलिस का एक ये रवैया जो है, अपराधियों को जो खुला संरक्षण बता रहे हैं कि यहाँ जो है कई स्थानीय नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपराधियों को खुला संरक्षण दे रखा है और शासन प्रशासन से साठगांठ कर रखी है, जो कि बहुत गलत है। अगर इस तरह का इनका रवैया है तो हम इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। बीमार भी इनके लिए मैदान में खड़ी है और जितने भी इसमें दोषी हैं सबको गिरफ्तार करा के हम लोग दम लेंगे। क्या लगता है कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में जाटो समाज के साथ क्यों अत्याचार हो रहा है? देखिए, जाटव तो नहीं, जहाँ जहाँ दलित उत्पीड़न हो रहा है, मैं दलित मतलब माने जाटवों के साथ साथ जितनी तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जब वाल्मीकि भी हैं, कोली भी हैं, खटीक भी हैं, धोबी समाज के हैं, पासी भी हैं, सब लोगों पे अत्याचार हो रहा है। लेकिन जो कौम संघर्ष कर रही है उसी के साथ अत्याचार हो रहा है। अब जो पढ़ लिख रहा है, जो अपनी समाज की आवाज़ उठा रहा है, उसी से झगड़ा है। अब आप देख लीजिए, तमाम तरह की जो घटनाएँ पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, इनके लिए ज़िम्मेदार कौन है? इनके लिए ये बाबा की जो सरकार है, इनके लिए इनकी जाति के लोग हैं। कहीं ज़्यादातर 90% घटनाएँ मथुरा में भी देख लीजिए, ज़्यादातर 90% घटनाओं में इनकी जाति के लोग होते हैं। क्योंकि ये शासन प्रशासन निरंकुश है इनका, क्योंकि ना तो इन्हें ये परवाह है कि किस तरह प्रदेश चलेगा, किस तरह प्रदेश की व्यवस्थाएँ चलेंगी। किसी भी स्तर को ले लें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, किसी को भी ले लें, सब जगह ये फ़ेल हैं। बस इन्होंने एक धर्म की अफ़ीम सुंघा रखी है। इसको एससी, एसटी, ओबीसी के तमाम जातियों के लोग जो है सूंघ कर अंधे पड़े हैं, बेसुध पड़े हैं। वो चुनाव के समय उन्हें हर हर मोदी, हर हर योगी याद आता है। बाकी के 5 साल वो सोते रहते हैं। उसी का कारण है कि अगले 5 साल बराबर इनका उत्पीड़न होता है। इस तारीख की घटना है और एफआईआर भी हुई है, इसमें अभी तक कोई भी लोग गिरफ्तार नहीं हुआ है। क्या लगता है पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा? देखो, न्याय मिलेगा क्योंकि हमारी अभी प्रशासन के लोगों से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा दबिश जारी है और जल्दी कोई रिजल्ट मिलेगा, जो गिरफ्तारी होंगी वो अवगत कराएंगे। सर आप क्या कहना चाहोगे? ये बड़ी मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है कि देश को आज़ाद हुए 75 साल वर्ष बाद भी दलितों की बारातों को चढ़ने से रोका जा रहा है। जैसा कि अभी हमें ग्रामीणों ने बताया कि बारात को उन दबंग किस्म के व्यक्तियों द्वारा, मैं दबंग तो नहीं कहूँगा, हिजड़ों द्वारा बारात को रोका गया। रोककर दूल्हे के साथ, दूल्हे के परिजनों के साथ, स्थानीय निवासी ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई। पुलिस के आ जाने के बाद सारी मारपीट, उनकी गुंडागर्दी बंद हो गई। फिर पुलिस चली गई सुबह, तो फिर दोबारा से उन्होंने आकर घर में घुसकर इन सभी लोगों को मारा पीटा, धमकाया। और कहीं न कहीं आप इसमें कह सकते हो कि पुलिस का जिस तरीके से रवैया बयान आया, पुलिस की क्षेत्राधिकारी महोदया का, कि इस तरीके का कोई घटनाकृत्य नहीं हुआ, ये भी एक तरीके से कानून पर और संविधान पर एक हमला है। क्योंकि अब जिस तरीके की घटना गाँव में हुई, खुद यहाँ आप दिखा सकते हो अपने कैमरे के माध्यम से, तमाम माता-बहनें, बुजुर्ग, युवा, गाँव के तमाम लोग बैठे हुए हैं। इन सभी लोगों ने बताया कि गाँव में इसी तरीके की घटना हुई है, जिस तरीके की घटना अखबारों के माध्यम से छापी गई है। फिर भी पुलिस के द्वारा, पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया पर बाइट डालकर ये कहा गया कि गाँव में इस तरीके की ना बारात को रोका गया है, ना बारात को पीटा गया है, इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा प्रशासन से
फिर किस तरीके की घटना हुई, ये भी उनको बताना चाहिए ना समाज को, किस तरीके की घटना हुई। पहले ये मथुरा जिले में कर्नावल में ये घटना हुई थी, शायद वहाँ पे 2 बहन-बेटियों की शादी हुई थी, वहाँ पर भी बारात रोक गई, अब यहाँ पर भी रखी गई। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में पूरी ये अत्याचार ऐसे ही होता रहेगा, रुक पाएगा कैसे भी? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी जो सरकार चल रही है, वो केवल जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त सरकार है। वह सरकार कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए व चंद जातियों के लिए काम कर रही है। इस सरकार को दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक व अन्य से कोई भी किसी भी तरीके का वास्ता नहीं है। ये सरकार तो हमारे हक और अधिकारों को समाप्त कर रही है। यदि ये सरकार दलितों की हितैषी होती, जिस तरीके की घटना रात में या पीड़ित परिवार के साथ हुई, तत्काल प्रभाव से उन सभी अपराधियों को गिरफ्तार करके अभी तक उनके सही स्थान यानी कि जेल भेजने का काम ये सरकार करती, जो कि सरकार ने नहीं किया। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भीमवार में जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर आप किस तरह देखिए, ये जो घटना हुई है ना, यहाँ पर गाँव का नाम क्या है इसका? बूरेखाम है। ये बहुत दर्दनीय और निंदनीय है। यहाँ जो प्रशासन ने अपनी लापरवाही दिखाई है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और जो हमारी सीओ साहिबा जी ने वो बाइट दी है, वो पता है ऐसा लग रहा है जैसे किसी दबाव में आकर दी है। अब देखिए, आप पता है हमारे समाज पे ये क्यों हो रहा है, इसका कारण भी है एक। हम लोग कहीं न कहीं एकजुट नहीं है, ऐसा लगता है हमें। नहीं तो वो तुम्हारे इतने घर होते हुए तुम्हारे घर पे आके चढ़ाई कर जाते हैं और मार के पीट के भग जाते हैं। यहाँ तो प्लानिंग के साथ किया गया है और फिर वो सुबह भी आए, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा उन्होंने किया है प्लानिंग के साथ। तो ऐसे लोग समाज के नहीं होते, किसी समाज के नहीं होते। ऐसे लोग तो बताऊँ आपको बताऊँ क्या कहूँ, कुत्तों से भी कहीं ज़्यादा गिरे होते हैं। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। बने रहिए भैया, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय भीम, जय भारत।